बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में जो न्यू सिलेबस है ना बलूचिस्तान बोर्ड का 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यू सिलेबस क्लास 8 बलूचिस्तान बोर्ड का मैथ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? आसान अल्फाज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको खुद समझ आएगा क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। अगर मैं आपसे कहूँ ना, यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ लेट सपोज क्या है 2, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 लेट सपोज क्या है मैंने -5 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या लिख लिया -7 लिख लिया। अगर मैं आपसे कहूँ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? देखो एक्सलेंट। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। तो ये देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या है? 1/5। 1/5 माइनस साइन इधर लिखना है। देखो हाँ, आपको पता है ना 2 के नीचे क्या मौजूद है? जब हम नंबर लिखते हैं इस तरह ना, नीचे क्या मौजूद होता है? 1। तो इसको आप उल्टा किस तरह लिखोगे ना? 1/2 लिखो। तो इसी तरह देखो 2 के नीचे क्या मौजूद है? 1। अगर आप इसका उल्टा बनाओगे ना 1/2, तो इसको हम नाम देते हैं, ये इसका क्या बना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसी तरह -5 का क्या बनेगा? 1/-5। -7 देखो, -7 के नीचे क्या मौजूद है? 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? क्या है? 1/-7। अगर मैं आपसे कहूँ ना, लेट सपोज कोई और एग्जांपल दे दूँ ना, अगर मैं आपसे कहूँ 3 और 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/3। 5/3। तो ये क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? -5√। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? बहुत ही आसान। देखो -5√के नीचे क्या मौजूद है? 1। तो ये किस तरह क्या? 1 ऊपर चला जाएगा और √5 नीचे आएगा। तो -1 और √5, यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिख देना। 1 और √5, 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो ये इसका क्या बना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का -7 और 13, 7 डिवाइडेड बाय 13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 13 ऊपर 7 नीचे। तो 13 ऊपर 7 नीचे, माइनस साइन यहाँ पर लिख लिया। तो इसका क्या बना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। देखो 5 के नीचे क्या मौजूद होता है? 1, और हम लिखते नहीं है, 1 को हम नहीं लिखते। तो इसका उल्टा क्या होता है? 1/5। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1/5। उसी तरह -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/3, क्योंकि हमें पता है हर नंबर के नीचे क्या मौजूद होता है? 1। तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आसान अल्फाज में 1/3 माइनस साइन यहाँ पर आपने लिख देना है। तो देखो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई -3। 1 डिवाइडेड बाई 3 साथ में माइनस लिख लिया। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने उसका उल्टा एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 2, अगर आपसे कोई कहे इसका एडिटिव इनवर्स, तो 2 किस में है? प्लस में है। आपने किस में चेंज करना होगा? माइनस में चेंज करना होगा। अगर कोई आपसे कहे 4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो सिंपल -4। अगर कोई आपसे कहे -5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5। क्या होगा? +5। सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करना होगा? साइन चेंज करना होगा। तो देखो अब 39, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 39 का। देखो +39 है ना। देखो जब किसी के साथ हम सिंबल नहीं लिखते, तो कुछ भी नहीं लिखते, तो उसका मतलब क्या है? वो प्लस में। तो 39 का एडिटिव इनवर्स -39। देखो -11 और 40 का एडिटिव इनवर्स +11 और 40। उसी तरह √3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? √3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -√3, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस में है ना, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस में है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या मालूम करना है? डिमोन्स्ट्रेट करना है, बताना है एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बतानी है? एसोसिएटिव एंड
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 1.2 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। 1.2 का कौन सा क्वेश्चन है ये, लास्ट। आपसे क्या बोलिए कि डेमोंस्ट्रेट द एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। साथ में क्या है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो बतानी है, मगर किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से और प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज। अब देखो मैंने आपको एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपको पता है ना कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई आपसे पूछे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, आप किस तरह बताओगे, बहुत ही आसान, 3 नंबर होंगे, उनमें या तो सब में प्लस का निशान लगा होगा या सब में मल्टीप्लाई का निशान लगा होगा। सही है। अच्छा देखो अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप किस तरह कहोगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का हमने कौन सा पार्ट सोल्व करना है, पहला पार्ट। 4, 7 एंड ये क्या है आखिर में 9, ये क्या है 9। आपसे पूछा है कि ये 3 नंबर आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज एडिशन बताओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज मल्टीप्लिकेशन बताओ, और साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बताओ। क्या बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो मैंने क्या लिख लिया, मेरे पास कितने नंबर है, 4, 7 और 9। देखो मैं पहले ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। 4, 7 प्लस 9 में पहले ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। मैं अब कौन सी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज एडिशन बना रहा हूँ। तो मैंने 4 + 7 + 9, 4 + 7 + 9 दोनों साइड का अगर आप जमा करोगे आंसर एक जैसा है। अब देखना मैंने ग्रुप बनाना है, पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पर सबसे पहले इन पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में बंद करूंगा, जबकि दूसरे साइड में आखिरी 2 नंबर को ब्रैकेट में बंद करूंगा। फिर भी हमारे पास इन दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों, ब्रैकेट का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने ब्रैकेट को हल करना होगा, बाद में ब्रैकेट के बाहर। तो सबसे पहले अपने 4 + 7 को जमा करना होगा, बाद में उसमें 9 जमा करना होगा। यहाँ पर अपने सबसे पहले 7 + 9 को जमा करना होगा, बाद में इसमें 4 को जमा करना होगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो बनी, मगर बलिहाज एडिशन। अब यहाँ पर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज मल्टीप्लिकेशन किस तरह बनाओगे, उसी तरह कोई भी कुछ भी आपने नहीं करना है, वही 3 नंबर है। देखो 4, 7 और 9। देखो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना रहा हूँ बलिहाज मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिहाज से। तो 4 ज़रब 7 ज़रब 9 इज इक्वल टू, फिर 4 ज़रब 7 ज़रब 9। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज मल्टीप्लिकेशन मैंने ग्रुप बनाने, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करूंगा, और अगर लेफ्ट राइट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करूंगा। लेफ्ट साइड पर पहले 2 को ब्रैकेट में बंद करूंगा, राइट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करूंगा। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनी बलिहाज मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनी बलिहाज एडिशन। अब मैंने इसी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बनाना है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें 3 नंबर होते हैं, इसमें भी 3 नंबर होते हैं, मगर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो 1 से ज्यादा साइन आता है, प्लस भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, माइनस भी आता है, तो 1 से ज्यादा साइन आ रहा है। यहाँ पर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में या तो सिर्फ प्लस इस्तेमाल हो रहा है या तो सिर्फ मल्टीप्लाई, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या है, देखो या तो सिर्फ क्या होगा, ज़रब भी इस्तेमाल हो रहा है, प्लस भी इस्तेमाल हो। तो देखो ज़रब और प्लस 1 से ज्यादा साइन आ रहा है, 1 से ज्यादा। अगर 3 नंबर थे उसमें ग्रुप बने थे, 1 से ज्यादा साइन था, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका इसका किस तरह बनाओगे, बहुत ही आसान। देखो मैंने ग्रुप बनाना है, मैं इसका ग्रुप किस तरह बनाऊंगा, बहुत ही सीधा। 4 ज़रब 7 + 9। देखो सबसे पहले मैं आखिरी 2 को क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर लिया। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करूंगा। तो ये बलिहाज है कि देखो हमसे क्या पूछा है कि बलिहाज है किसके लिहाज से बताओ, एडिशन के लिहाज से बताओ, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना रहा हूँ बलिहाज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना रहा हूँ बलिहाज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो देखो 4 ज़रब ब्रैकेट 4 + 9। सबसे पहले मैं किस कॉल करूंगा, ब्रैकेट कॉल करूंगा, इन दोनों को जमा करूंगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो लेफ्ट जो हमारे पास राइट साइड है, ये क्या कौन सा साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड में देखो 4 ज़रब 7 + 4 ज़रब 9। इसका मतलब क्या है, देखो 4 को 7 से ज़रब करो, फिर 4 को 9 से ज़रब करो, 4 ज़रब 7 फिर 4 ज़रब 9, दरमियान में क्या लगाओ, प्लस लगाओ। इन दोनों को पहले ज़रब करो, फिर इन दोनों को ज़रब करो, जो आंसर आ गया उसको प्लस करो। तो देखो इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो देखो हमने इस पहले सवाल का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाई बलिहाज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाई बलिहाज मल्टीप्लिकेशन, दूसरी
तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाई बलिहाज से एडिशन। बाकी दो क्वेश्चन का भी उसी तरह है, कोई मुश्किल नहीं, आपने उसी तरह बनानी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 12, 9 एंड 13 3 नंबर हमारे पास क्यों है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज एडिशन किस तरह बनाओगे, फिर से उसी तरह, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाओ। देखो आप खुद बना सकते हो, खुद मुझे बता सकते हो। देखो कितने नंबर है, 12, 9, 13, तो मैंने लिख लिया 12 + 9 + 13 इज इक्वल टू 12 + 9 + 13। अब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना रहा हूँ बलिहाज एडिशन, तो किस तरह करूंगा, सबसे पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में बंद करूंगा और राइट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करूंगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनी बलिहाज एडिशन। अब उसी तरह कोई ब्रैकेट पहले नहीं डालो, देखो आप खुद हल कर सकते हो। देखो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनानी है बलिहाज मल्टीप्लिकेशन, तो देखो मैंने 12 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बनाना होगा, तो अब मैंने क्या करना होगा, सबको मल्टीप्लाई करना होगा 12 ज़रब 9 ज़रब 13 इज इक्वल टू 12 ज़रब 9 ज़रब 13। फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बलिहाज मल्टीप्लिकेशन, तो पहले 2 को ब्रैकेट में बंद करो और राइट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करो। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनानी है, तो लेफ्ट साइड पर पहले 2 को ब्रैकेट में बंद करना और राइट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करना। अब इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनानी है, बहुत ही आसान। देखो आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करोगे मगर उसके दरमियान क्या लिखोगे, प्लस, और पहला नंबर क्या करोगे, उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर से उसी तरह जब मैं राइट साइड बनाऊंगा, राइट साइड किस तरह बनाऊंगा, 12 ज़रब 9 और 12 ज़रब 13, 12 ज़रब 9 12 ज़रब 13, दरमियान में क्या लगाऊंगा, प्लस। तो ये जहां पर इसका जो आंसर आ गया और इसका जो आंसर आ गया, फिर इसको क्या करना है, प्लस करना है। दोनों साइड का आंसर एक जैसा आएगा, दोनों साइड का आंसर एक जैसा आएगा। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनी बलिहाज ज़रब बलिहाज जमा, तो बलिहाज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -5, 20 और साथ में क्या है 3 और 4। अब देखो फिर से उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज एडिशन, कोई मसला नहीं। देखो पहले ब्रैकेट तो लगाओ ही नहीं, देखो आप खुद इसको बना सकते हो, सिर्फ तरतीब से लिखना है। देखो -5, फिर मैंने क्या लिख लिया, +20 + 3 और 4 इक्वल टू -5 + 20 + 3 और 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज एडिशन, पहले देखो ब्रैकेट में बंद करो और आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करो। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बलिहाज ज़रब, बहुत ही आसान। देखो सबको आपस में ज़रब कर दो, क्या कर दो, सबको आपस में। -5 ज़रब 20 ज़रब 3 और 4 इक्वल टू -5 ज़रब 20 ज़रब 3 और 4। सबको तरतीब के साथ ज़रब कर दो, सही है। तीनों को लेफ्ट साइड पर भी ज़रब कर दो, तीनों को राइट साइड पर भी ज़रब कर दो। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना रहे हो, तो लेफ्ट साइड पर पहले 2 को ब्रैकेट में बंद करोगे, राइट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करोगे, बस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनानी है, बहुत ही आसान। बलिहाज से किसके लिहाज से बनानी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो देखो पहले आखिरी 2 को क्या करोगे, किस तरह, लेफ्ट साइड पर, कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर आखिरी 2 को ब्रैकेट में बंद करोगे, उसके अंदर क्या लिखोगे, जमा, और 5 को उसके साथ क्या करोगे, ज़रब करोगे। और राइट साइड पर, ये कौन सा साइड है, राइट साइड। राइट साइड क्या करोगे, किस तरह बनाओगे, देखो -5 ज़रब 20, उसी तरह -5 ज़रब 3 और 4, तो -5 ज़रब 20 -5 ज़रब 3 और 4, दरमियान में क्या लिखोगे, जमा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बलिहाज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो यहाँ तक हमारा पास 1.2 क्लास 8 मैथ का एंड हो गया। तो चैप्टर 1 भी क्या हो गया, एंड हो गया।